हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हमने जाने, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आज उसी सीरीज में मैं आपका मैथ्स मेंटर रैम्बो सर लेके आया हूं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम से हर बार एवरी ईयर 2025 की बात करें, 24 की बात करें, किसी भी ईयर की बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम अक्सर देखी जा रही है और वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एनी नंबर डिवाइडेड बाय एनी पर्टिकुलर नंबर, रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम और डिविजिबल टाइप प्रॉब्लम। तो आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जरा गौर से देखिएगा किस टाइप से वो प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है, कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पेन लेके बैठना है और कॉपी पेन लेके साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है। हर टाइप के क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे जितनी अब तक क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। देखिए रिमाइंडर की मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं रिमाइंडर की, तो देखिए रिमाइंडर होता क्या है डिविजिबिलिटी की। तो बहुत सिंपल सा फंडा है भाई। अगर मैं आपसे बोलता हूं 28, क्या 25 से डिविजिबल है? वेरी सिंपल भैया, 20 तो 5 से डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 0। ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। या मैं इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूं, 5 से डिवाइड करूं 20 को, 5 4 जा 20, तो कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर 0 है, ये पूरा पूरा डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं 21, क्या 21 5 से डिविजिबल है? क्या 21 हमारा 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं 21 को, तो ये आएगा 5 4 जा 21 20, और ये रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अगर मैं 22 की बात करूं, क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। 5 से डिवाइड करूंगा 22 को, 5 4 जा 20, और रिमाइंडर बचेगा 2। आप चीज एक चीज गौर से नोट करिएगा कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उससे 5 से छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर अगर मैं उसमें ऐड करूंगा तो वो हमेशा रिमाइंडर बचा रहेगा। मैंने देख रहे होंगे आप 20 में 1 ऐड किया, 1 5 से छोटा था तो रिमाइंडर 1 बचा, 2 ऐड किया तो रिमाइंडर 2 बचा रह गया। अगर मैं 5 ऐड कर दूं इसमें तो ये 5 से फिर दोबारा से डिविजिबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है कि अगर मैं 5 से छोटी टर्म ऐड करता हूं तो वो रिमाइंडर बचा रहेगा। समझिएगा जरा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए डिविजिबल और रिमाइंडर का। यानी एक कंडीशन तो ये समझ में आ गई कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर डिविजिबल है तो जिससे डिविजिबल है उससे छोटा नंबर अगर मैं उसमें ऐड करूंगा तो वो हमेशा रिमाइंडर बचा रहेगा, वो हमेशा रिमाइंडर बचा रहेगा। अगर वो जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं वो सेम नंबर उसमें ऐड कर देता हूं, फिर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, जैसा अभी आपने देखा। देखिए इसी को अगर मैं एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं, जैसे सपोज मैं कहता हूं 19 है, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या ये 3 से डिविजिबल है? अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आपने देखा होगा अगर मैं 19 को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या करते थे बच्चे? 3 6 18, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। बाई चांस मैं आगे एक टर्म से और मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैं बोलता हूं 3 से 19 को मैं डिवाइड कर रहा था, 6 जा की जगह मैंने 7 जा कर दिया, यह आ जाएगा 21। तो क्या बचेगा बच्चे? क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का। अगर बाई चांस ऐसा कभी हो जाए, वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कभी भी, ये डिवीजन का एक गलत रूल है, लेकिन बाई चांस ऐसी गलती आपने कर दी है, तो अगर ऐसी गलती की है तो रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस में नहीं होता। तो क्या करना होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें ये जो वैल्यू माइनस की आती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या मैं ये कहें ऐड कर दीजिए, उसको ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर वही बचेगा जो रिमाइंडर हमें चाहिए था। ये आपने देख लिया होगा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब जरा समझे कि हम इसको बाइनोमियल से कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम बाइनोमियल से कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मैंने अभी बताया जैसे 21 था हमारा, 21 था, 21 मैंने बोला 21 5 से डिविजिबल है क्या? अगर मैं 21 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चे? 1 आ रहा है। आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन भी देखा होगा। आपने अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन की मैं बात करता हूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या पढ़ा है? a प्लस बी की पावर n। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है? ये कहता है बच्चे nc 0 a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0 प्लस
NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। देखा होगा आप लोगों ने, बाइनोमियल एक्सपेंशन यही था हमारा। अगर मैं आपसे बोलता हूं सपोज ये टर्म मैंने बोला अभी 21 क्या 5 से डिविजिबल है, तो मैंने देखा जब मैंने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1। अगर 21 की पावर मैं कोई भी ऐसी कर दूं, कोई भी बड़ी पावर लिख देते हैं, सपोज मैंने 12 लिख दिया, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? जरा समझिए। देखिए ये तो हमने डायरेक्ट डिवाइड करके देखा। अब बाइनोमियल की जरूरत कहां पड़ी, बाइनोमियल में कैसे यूज होता है, बाइनोमियल में किस टाइप से प्रॉब्लम पूछी जाती है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में, इसको पहले ये जो टर्म अंदर लिखी हुई है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो टर्म लिखी हुई है इसको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उससे वो डिविजिबल हो। तो आपको देख रहे हो गया 5 से डिवाइड कर रहे हो उसको, 21 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो 21 के नियरर वो कौन सा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हो सकता है। ये छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो हमने अभी देखा था भाई 21 के नियरर कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, वो है हमारा 20। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे 20 + 1 इस पूरे की पावर कितना 12। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं 5 से डिविजिबल है क्या। अगर मैं इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल देता हूं 20 + 1 की होल पावर 12, तो फॉर्मूला क्या होने वाला है बच्चे, ये आएगा 12C0 20 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस देखो ना n-0, तो क्या आ जाएगा ये 12 - 0 और 1 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 12C1 20 की पावर कितना 20 - 1 और 1 की पावर 1 प्लस 12 आएगा ये। नेक्स्ट है 12C2 और 20 की पावर कितना बचे 12 - 2 1 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा कहाँ तक, लास्ट आएगा 12C12 और 20 की पावर 12 - 12 0 1 की पावर 12। आप देख रहे होंगे 1 की पावर कुछ भी होगी तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, तो क्या आ गया टर्म ये 12C0 20 की पावर 12 और प्लस कितना 12C1 20 की पावर 12 - 1 मतलब 11 12C2 20 की पावर 12 - 2 दैट इज व्हाट 10 प्लस एंड सो ऑन कहां तक, ये आ गया लास्ट में 12C12 और 20 की पावर 12 - 12 मतलब 0। अब आप जरा गौर से देखिए, अगर मैं हर टर्म को मैं किससे डिवाइड कर रहा था बच्चे 5 से, अगर मैं आपको 5 से डिवाइड करने को बोलूं, इसको 5 से डिवाइड करने को बोलूं, ये भी 5 से डिवाइड करने को बोलूं और कहां तक ये 5 से डिवाइड करने को बोलूं, तो ये वाली टर्म सारी कट जाएंगी क्योंकि 20 की पावर कुछ भी है ये 20 से 5 से कट जाएगा। 20 ये जितने भी 20 के मल्टीपल रहेंगे, इससे पहले वाला भी क्या रहेगा बच्चे 12C1 और ये 20 की पावर क्या आएगा 12C11, तो ये 20 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डिवाइड बाय व्हाट 5, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या होगा 12C12 क्या होता है 1 और ये जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे 1, तो ये हमेशा क्या रहेगा 1 रिमाइंडर बचा रहेगा, ये मतलब पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रॉपर एक्सपेंशन, ये था हमारा प्रॉपर एक्सपेंशन। बाइनोमियल के थ्योरम से कैसे सॉल्व करोगे डिविजिबिलिटी वाले सवाल। तो अब देखो ये तो तरीका था हमारा क्या बाइनोमियल की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका समझिए, अभी आपने देखा ये मुझे बड़ा पूरा एक्सपेंशन खोलना पड़ा, यहां आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे भाई, ये अगर 5 से डिविजिबल है तो उसको काट दो, क्या बचा सीधे 1 की पावर कितना बचा 12, तो इसका 1 रिमाइंडर बचा रहेगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, अगर कोई भी नंबर आता है तो आप देख लो उसके नियरर क्या मल्टीपल है, कौन सा उसके मल्टीपल है, उसके बाद डायरेक्टली उसको डिवाइड कर दो। जैसे एक और देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलता हूं कोई भी नंबर लीजिए, मैं ले लेता हूं सपोज 57, इसकी पावर 2026। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर पूछा गया है। तो बच्चे मैंने क्या बताया, ये जो नंबर है आप देख रहे होंगे ना अंदर क्या लिखा हुआ है, समझे जरा गौर से समझे, अच्छे से समझिए। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको एक ऐसे मल्टीपल में तोड़िए, ऐसे मल्टीपल में ब्रेक करिए जो 7 का मल्टीपल हो, तो इसके नियरर कितना होगा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तो मैं 56 की फॉर्म में इसको क्या लिख सकता हूं, ये है 57, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे कितना 56 + 1 इस पूरे की पावर
2026। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से। तो एक तो तरीका यही है कि मैं इसको दोबारा से ऐसे पूरा बायनॉमियल एक्सपेंशन करूं। एक तरीका क्या है, साथ साथ पर लग रहा है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम डजंट मैटर, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी ये तो डिविजिबल है, क्या बचा 1, तो 1 की पावर कितने बचे 26, और ये 1 की पावर इवन है, ये 1 ही है, तो 1 की पावर कुछ भी हो क्या हो रहेगा 1 होगा, 1 क्या होगा 1 ही होगा। लेकिन इसी में जरा गौर से देखिएगा, अगर अगर मैं लिखा होता 55, अगर मैंने लिखा होता 55 की पावर 2025, ये लिखा होता 7 से डिविजिबल। देखो 55 के नियरर कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 56। तो इसको लिख सकता हूं बच्चे मैं 56 माइनस 1, यानी हम माइनस में भी लिख सकते हैं, मैं ये बस बताना चाह रहा था आपको, 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 से ये तो कट जाएगा, ये कितना बचा -1 की पावर 2025, 2025 क्या है ऑड नंबर, तो -1 की पावर कुछ भी ऑड करोगे तो क्या आएगा -1, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1। बट मैंने बोला था रिमाइंडर माइनस नहीं होता, तो जब भी रिमाइंडर बाई चांस से माइनस में आ जाए तो आपको करना क्या होगा, उस रिमाइंडर में जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको ऐड कर देना। तो 7 - 1 इज व्हाट 6, तो इस वाले केस में इसका रिमाइंडर 6 बचा रहेगा। तो आपने करना क्या है, सिंपली उसके जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके नियरर कोई अगर मल्टीपल है तो उसमें ब्रेक कर लो उसको। अब वो जो रिमाइंडर आएगा दैट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो ये हमारा बायनरी एक्सपेंशन। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर। देखिए टाइप वन अगर मान लेते हैं कोई नंबर ना देखे, वो n की फॉर्म में इस टाइप से क्वेश्चन दे दे और पूछ ले क्या ये 64 से डिविजिबल है, क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्या ये मतलब इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। तो ऐसे केस में हमने करना क्या है जरा गौर से देखिएगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम, आपको पता होगा बायनॉमियल एक्सपेंशन होता क्या है। बायनॉमियल एक्सपेंशन होता है बच्चे, एक्सपेंशन किस चीज का होता है बच्चे, आपने पढ़ा होगा ना, a प्लस बी बाई मीन्स 2 टर्म, a प्लस 2 की पावर n। कोई भी एक्सपेंशन है जिसमें क्या होगा 2 टर्म की कुछ पावर होगी। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर आपको केवल यही नजर आ रही होगी, इसमें नजर आ रही होगी। तो मैं इस टर्म को लेकर चलता हूं 9 की पावर n प्लस 1, इसको लेके चलता हूं, और उसने बोला है बच्चे 64 से डिविजिबल है, 64 से डिविजिबल है। तो 64 अगर बड़ा नंबर है तो आप देख सकते हैं 64 के कौन कौन से छोटे मल्टीपल हो सकते हैं। 64 8 का मल्टीपल होता है, तो हम 8 के जो मल्टीपल होंगे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। अगर सपोज मैं बोलता हूं 28 डिवाइड बाय 4, नहीं ऐसा करते हैं 30 ले लेते हैं। समझिए मैं कुछ और समझाना चाह रहा था आपको। अगर मैं बात करता हूं 30 डिवाइड बाय 4, ये है कोई नंबर, इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा जरा समझिएगा, 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या करना होता है, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, अगर 2 से कैंसिल कर रहे हैं आप इसको तो कितना आ गया बच्चे 15/2, 15/2 आ गया, क्या आ गया 15/2 आ गया। किससे डिवाइड किया, 2 से कैंसिल किया ना, तो 2 को यहां लिख दो, उसको भी संभाल के रखो, 2 से कैंसिल किया। अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 से डिवाइड कर रहे हो 15 को, कितना आ गया बच्चे 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर बचा 1, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है इसमें 1 आ रहा है। पर ये रिमाइंडर 1 नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी से कैंसिल किया है तो जितने से कैंसिल किया था इसके रिमाइंडर को उससे मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा इसका 2 रहेगा। आप यहां से भी डिवाइड करके देख लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया बोलो 30 है ना, 7 जा 28 कितना 2, रिमाइंडर यहां से भी 2 आया और यहां से भी 2 आया। समझ में आई मेरी बात। यानी अगर किसी से कैंसिल किया ना बाई चांस से, कैंसिल करके छोटा करने की कोशिश कर रहे हो, यानी उसका फैक्टर कोई दूसरा फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने बोला 64, तो 64 की मैं बात करूं अगर, तो 64 से डिविजिबल है। अब मैं 64 इसको नियर बना नहीं सकता क्योंकि n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो 64 का कोई मल्टीपल लेने की कोशिश करेंगे। तो 9 के नियर 64 का मल्टीपल क्या होता है 8, तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना बचे 8 प्लस 1 इस पूरे की पावर n प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूं मैं, 8 प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ये लिख सकता हूं। तो अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं, बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा दूं, कितना आ जाएगा n प्लस 1 c 0
8 की पावर कितना, इसको 1 + 8 लिखिए तो एक्सपेंशन थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि 1 की पावर अगर n रहेगी तो ज्यादा इजी रहेगा। तो एक्सपेंशन को मैं समझिए जरा, एक मिनट, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, समझ रहे मेरी बात। अगर एक्सपेंशन खोलेंगे तो उसमें पावर n आएगी, 8 की पावर n को थोड़ा कैंसिल सॉल्व कर पाना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 8 की होल पावर n+1। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, एक्सपेंशन खोलता हूं, n+1 C0 1 की पावर n+1 - 0 8 की पावर 0 प्लस n+1 C1 1 की पावर n+1 - 1 8 की पावर 1। समझ में आया बच्चे, मैंने 1 + 8 क्यों लिखा 8+1 की जगह, क्योंकि आप देखते ना 8 की पावर n में आ जाती तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, यहाँ n की वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, नंबर होता तो हम इजीली सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट क्या आएगा, n+1 C2 1 की पावर n+1 - 2 8 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये आप देख रहे होंगे 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही रहेगा, तो कितना आ गया देखो, ये जरा गौर से देखिएगा, इसको मैं अलग कर देता हूं सेपरेट, ये हो गया, देखिए जरा, अब जरा इसको देखो, ये कितना आ गया, इसको लिख सकता हूं बच्चे n+1 C0 1 की पावर कुछ भी 1 8 की पावर 0 प्लस n+1 C1 8 की पावर 1 प्लस n+1 C2 8 की पावर 2 प्लस n+1 C3 8 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ये पूरा किसके इक्वल था बच्चे, 9 की पावर n+1, तो 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता होगा NC0 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, NC0 क्या होता है 1, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, आपने ये भी पढ़ा होगा NC1 की वैल्यू हमेशा n होती है, तो n+1 C1 क्या होगा बच्चे, ये भी n+1 होगा, ये भी क्या होगा n+1, तो ये आ गया n+1 इंटू कितना है बच्चे 8 प्लस ये क्या बचा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस n+1 C3 8 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब ये आगे बच्चे 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1 प्लस कितना, ब्रैकेट ओपन करिए 8n + 8 प्लस ये n+1 C1 सॉरी C2 8 की पावर 2 प्लस n+1 C3 8 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो कितना आ जाएगा, 9 की पावर n+1 माइनस का 8n और ये 8 और 1 9 9 इधर जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, ये आ रहा होगा आपके पास n+1 C2 8 की पावर 2 प्लस n+1 C3 8 की पावर 3 प्लस, आप गौर से इसको देखो जरा, 8 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 8 की पावर 2 क्या आ जाएगा बच्चे, कॉमन आ जाएगा, 8 की पावर 2 कॉमन अगर मैंने लिया, अंदर कुछ भी है, 8 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर 2 को लिख सकता हूं 64 इंटू वट एवर, और ये सारा किसके इक्वल है, 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया है। यानी ये वाली पूरी टर्म किसकी है, 64 इंटू वट एवर, और ये तो प्रूव करना था, ये पूरी टर्म हमारे पास ये आ चुकी है, और ये किसके इक्वल है बच्चे, 64 इंटू वट एवर, तो 64 से डिविजिबल है, ये 64 से डिविजिबल है, बस ये पूछा गया था। अगर ये पूछता है कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या बोल देंगे हम कि ये टर्म अगर 64 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म इससे डिविजिबल है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, एन की फॉर्म में जब भी इस टाइप से कोई प्रॉब्लम पूछ ली जाए, ये भी जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको एन की फॉर्म में ब्रेक करके भी कर सकते हो। और वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर टर्म क्या है, ये 64 का 8 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब, और 9 को मैं 8 में ब्रेक कर सकता हूँ, तो इसका मतलब कंप्लीट टर्म देख के भी आप हिडन ट्रायल मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हिडन ट्रायल मेथड से भी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, कहता है ये प्रूव करना है, ये जो टर्म है ना, ये ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1 रिमाइंडर छोड़ती है, कब, जब इसको डिवाइड करता हूं 25 से। अगेन डिविजिबल टाइप प्रॉब्लम आ गई है, ये टाइप 1 के अंदर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, डायरेक्टली एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैंने क्या बताया, हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है a + b पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो पावर की मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा बच्चे, पहले मैं लेके चलूंगा 6 की पावर n, अब उसने बोला 25 की बात कर रहा है, तो 25 के फैक्टर की फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 25 के जो मल्टीपल्स होते हैं उस फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करिए। तो 6 के नियर ऐसा कौन सा नंबर है जो 25 का फैक्टर होगा, 25 का जो फैक्टर है उनमें 5 भी आता है,
तो मैं इसको 5 की फॉर्म में ब्रेक कर लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 की होल पावर n। मैंने फिर दोबारा से 1 प्लस n लिखा है, 1 प्लस 5 लिखा है, नॉट 5 प्लस 1, बिकॉज 5 की पावर n आएगा तो उसमें कैलकुलेशन में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, इसलिए हम इसको 1 की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। अब क्या आएगा बच्चे फॉर्मूला, NC0 1 की पावर n माइनस 0 8 की पावर सॉरी 5 की पावर 0 प्लस कितना NC1 1 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n माइनस 2 5 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। आप देख रहे होंगे 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, NC0 5 की पावर 0 प्लस NC1 5 की पावर 1 प्लस NC2 5 की पावर 2 प्लस NC3 5 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और ये सारा किसके इक्वल है दिस बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, NC0 क्या होता है 1, और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 6 की पावर n इज इक्वल टू व्हाट 1। आपको पता है NC1 की वैल्यू क्या होती है n, तो ये आ गया n इंटू 5 प्लस ये कितना है NC2 5 की पावर 2 प्लस NC3 5 की पावर 3 प्लस NC4 5 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। देखिए मुझे क्या चाहिए 5 की पावर n सॉरी 6 की पावर n माइनस 5n, तो 5n को मैं इधर ले आऊं तो कितना आ गया 6 की पावर n माइनस का 5n इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया 1 प्लस ये कितना है बच्चे NC2 5 की पावर 2 प्लस NC3 5 की पावर 3 प्लस NC4 5 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये आ गया 6 की पावर n माइनस का 5n इज इक्वल टू 1 प्लस, इसमें से अगर आप देख रहे होंगे 5 की पावर 2 कॉमन ले लूं, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया बच्चे 25, मैंने बाहर कॉमन लिया, ये बचा NC2 प्लस NC3 इंटू 5 NC4 इंटू 5 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया। अब जरा गौर से देखिए ये टर्म पूरी आप देख रहे होंगे, ये वाली पूरी टर्म इस पूरे के बराबर है। और एक और गौर से देखिए, अगर मैं बात करता हूं इस वाली टर्म की, अगर मैं बात करता हूं बच्चे, अगर मैं बात करता हूं इस वाली टर्म की, ये वाली पूरी टर्म ये तो 5 से डिविजिबल है, ये तो 5 से डिविजिबल है, और इस टर्म में 1 ऐड किया हुआ है, 1 ऐड है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था कि कोई नंबर अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, उसमें अगर जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उससे छोटा नंबर ऐड कर दूंगा तो रिमाइंडर बचा रहता है। ऐसा आपने पीछे देखा था, मैं अभी दिखा भी देता हूं आपको। जैसे आपने देखा था 25 से डिविजिबल है, लेकिन 20 में मैंने 1 ऐड किया, 21 हो गया, 1 ऐड किया, ध्यान रखिए, और 1 क्या है 5 से छोटा है, तो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आप देख रहे होंगे 1 रिमाइंडर है। 20 में मैंने 2 ऐड किया, और अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, 2 क्या है 5 से छोटा है, तो 2 ही रिमाइंडर बचा रहा। तो कुछ यहां भी ऐसे लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिएगा, यहां भी कुछ ऐसे लिखा है, आप देख रहे होंगे ये जो पूरी टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, इस पूरी टर्म की इक्वल आ रही है। ये वाला पार्ट तो 25 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें 1 ऐड हो रखा है, और 1 क्या है 25 से छोटा है, अगर वो ऐड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर ही बचा रहेगा। तो यही बस मुझे बताना था। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कैसे डिवाइड करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आए नंबर की फॉर्म में तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो और इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है टाइप 2। टाइप 2 क्या है, ये n की फॉर्म में नहीं है, नंबर की फॉर्म में। अब जैसे 3 की पावर क्या लिखा है 2022, 2022, 2025 भी आ सकता है, 2026 भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, जरा गौर से देखिएगा। पहले देखो जरा 3 की पावर कितना है बच्चे 2022, इसको डिवाइड करता हूं अगर मैं 5 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये मुझे बताना है। तो सबसे पहला फंडा मैंने बताया था आपको कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल की फॉर्म में इस वाली टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। आपको याद होगा इस वाली टर्म को हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, यानी मैं 5 की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं इसको सबसे पहले तो मुझे 5 की फॉर्म में ब्रेक करना होगा। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई इसको मैं क्या से लिखूंगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये तो कट जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हो क्या, अगर मैं इसमें से 2 पावर ऊपर ले लूं वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं 3 की पावर 2 इस पूरे में से 2 मैंने बाहर ले लिया, कितना बचा 1011 डिवाइड बाय व्हाट 5, ये आ गया, यस और नो। तो अब देख रहे होंगे आप कितना आ गया बच्चे 9 की पावर कितना है 1011 डिवाइड बाय 5 करना है, और 9 को मैं लिख सकता हूं कितना 10 - 1 इस पूरे की पावर
1011 डिवाइड बाय व्हाट 5, 5 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा। बताया था ना बच्चे शॉर्टकट ट्रिक, इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो आप, इसको लॉन्ग मेथड से मैंने बताया था ना बच्चे। तो इसमें क्या होगा, यहां बचेगा -1 की पावर 1011, और ये क्या बचे ऑड पावर है तो -1 बचेगा। लेकिन मैंने कहा था -1 अगर रिमाइंडर आ जाए तो क्या करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको उसमें ऐड कर दो, तो क्या गया रिमाइंडर 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से कर रहे होते तो क्या लिख सकते थे बच्चे, ये 9 की पावर कितना है, 9 की पावर कितना है 1011 डिवाइड बाय व्हाट 5 की बात कर रहा हूं मैं। तो इसको अगर मैं ब्रेक कर दूंगा बाइनोमियल में तो 10 - 1 इस पूरे की पावर कितना है 1011। अगर मैं एक्सपेंशन खोलता हूं तो कितना आएगा, देखो 1011 C0 1 की पावर सॉरी 10 की पावर 1011 -0 मतलब ये रहेगा, और -1 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 1011 C1 और 10 की पावर इससे एक कम कर देंगे, दोनों का डिफरेंस 10 और 1 की पावर -1 की पावर कितना रहेगा 1 प्लस कितना आएगा देखो 1011 और C2 10 की पावर कितना बचे, ये आ जाएगा 1011 -2 लिख दो ऐसे, चलो कोई बात नहीं, और -1 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 1011 C 1011 और 10 की पावर 0 और -1 की पावर 1011, ये आएगा। अब जरा गौर से देखिएगा भाई, सारे बच्चों को पता है ये कितना है 1011 C0 10 की पावर 1011, ये तो 1 ही रहेगा। अब ये माइनस का हो जाएगा कितना, -1011 C1 10 की पावर कितना आगे बचे 1010 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा, और लास्ट में क्या बचने वाला है, ये आएगा बच्चे 1011 डिवाइड C 1011 और 10 की पावर कितना आ गया 0, और ये -1 की पावर कितना है 1011। जरा सुनिएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसके सारे नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इससे एक पहले वाले की बात करोगे तो 10 की पावर 1 आएगा, वो भी 5 से डिविजिबल होगा, बट ये वाली टर्म 5 से डिविजिबल नहीं होगी। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, NCN, आपको पता है NCN की वैल्यू क्या होती है, जब दोनों सेम हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू भी 1 होती है, और ये -1 की पावर ऑड पावर है तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1 आ जाएगी। सारे कट जाएंगे, बस लास्ट वाली टर्म बचेगी 1 × 1 × -1 दैट इज व्हाट -1, तो -1 इसका रिमाइंडर बचेगा। और मैंने बताया माइनस में इसको लिखते नहीं है तो +5 कर देंगे बच्चे, तो कितना आ जाएगा 4 इज द रिमाइंडर। तो आपको इतना बड़ा करने की बजाय आप लोग जब भी भाई जेई में बैठे हो तो डेफिनेटली आपको स्पीड से करना होगा, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिक लगानी होगी। इस तरह से आप ब्रेक करिए, फटाफट से आंसर बताइए। तो ये आंसर इसका क्या आ गया था बच्चे 4 आ गया था। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस अगला क्वेश्चन ये आ गया बच्चे, इसको समझिएगा जरा। क्वेश्चन दिया है आपको 2012 इस पूरे 2021 इस पूरे की पावर है 2023। इसके अंदर कहता है रिमाइंडर क्या होगा जब इसको डिवाइड करेंगे 7 से। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चे, पहले हमें देखना है कि इसके नियरर कौन सा नंबर है जिसको आप 7 से इजीली डिवाइड कर सकते हो। तो जब डिवाइड करके देखोगे तो आप पाओगे यहाँ ये इसके नियरर 2023 ऐसा नंबर होता है जिसको 7 से डायरेक्टली डिवाइड किया जा सकता है, 7 से डायरेक्टली डिवाइड किया जा सकता है। बट मुझे चाहिए 2021, तो माइनस करना पड़ेगा बच्चे 2, इस पूरे की पावर कितना आ गया 2023 डिवाइड बाय, अब मुझे किससे करना है 7 से। अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो क्या बच गया मेरे पास, ये आ गया -2 की पावर 2023। अब इसको, अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया है, इसको डिवाइड करना है 7 से। देखिए इसकी पावर ऑड है तो इसका मतलब माइनस तो बाहर हो जाएगा, 2 की पावर कितना है 2023 डिवाइड बाय व्हाट 7। अब मुझे 2 को कुछ ऐसा नंबर बनाना होगा जो 7 के नियरर हो जाए, 7 के मल्टीपल के नियरर हो जाए। 7 के मल्टीपल क्या होंगे, खुद 7 होगा, 14 होगा, तो 7 के नियरर बनाना है 2 को। 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना 8 आएगा। 8 इसके नियरर हो सकता है, बट उसके लिए 2 की पावर 3 चाहिए, इसमें से 3 चाहिए।
भाई 2 की पावर 2023 है, 2023 है, मुझे यहां से 3 लेनी है, और तो 3 तभी ले सकता हूं जब ये टर्म 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिविजिबल हो। और 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि इनके जो ये डिजिट्स हैं इनका सम क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल या 3 से डिविजिबल। देखो जरा 5 और 2 7, ये तो नहीं है डिविजिबल। ऐसा करता हूं इसमें से मैं 2 को अलग कर लेता हूं। अगर मैं से 1 पावर अलग ले लूं, -1, 2 की पावर 1, तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, 2 की पावर 2022। अब जरा गौर से देखिएगा, क्या ये इन तीनों का सम 2022 2202, इनका सम कितना है बच्चे 6, और वो 3 का मल्टीपल है, मतलब इसमें से मैं 3 बाहर ले सकता हूं। तो ये वाली टर्म तो आ चुकी है, कितनी बच्चे -2 बाहर है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, इस पूरे की पावर 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 3 6 जा 18, 2 बचा 22, 7 जा 21, 4 जा 12, डिवाइड बाय व्हाट 7 आ गया। अब कितना है देखो जरा गौर से, ये है -2 और बच्चे ये आ गया 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 8 को लिख सकता हूं मैं 7 - 1, इस पूरे की पावर कितना 6 7 4 डिवाइड बाय व्हाट 7, सॉरी 8 7 + 1 लिखेंगे, सॉरी 7 + 1 लिखेंगे, 7 + 1 लिखेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा 7 + 1 मैंने लिख दिया। आप देख रहे होंगे आप 7 से ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1 की पावर वटेवर, 1 की पावर वटेवर कितना बचा प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में -2 है तो क्या आ जाएगा फाइनल -2 इज व्हाट रिमाइंडर। बट मैंने बताया था रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, और अगर माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं उसमें जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 5। सो 5 इज द करेक्ट आंसर, सी इज राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, ये क्वेश्चन था, इसके नियरर हमने वो नंबर चूज करना है जो 7 से डिविजिबल हो, वो चूज किया तो हमने देखा 2023 था, बट ये 2021 था तो मैंने लिखा 2023 -2। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया -2 की पावर 2023। अब इसको फिर दोबारा से हमें ऐसे नंबर में ब्रेक करना था जो 7 के मल्टीपल के करीब हो, तो वो आ सकता था हमारे पास 8, और 8 कब आएगा 2 की पावर जब 3 होगा, और 3 पावर लेने के लिए ऊपर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, तो एक 2 हमने अलग कर लिया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन फिर एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, जरा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 2023, इसकी पूरे की पावर है 2023, और अब वो कहता है 35 से डिविजिबल है। अगर ऐसे कोई बड़े बड़े नंबर आ जाए, इनको डिवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो या तो आप 2-3 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करना बहुत टिपिकल होता है, तो आप इसके फैक्टर करके देख सकते हैं। जो 35 है ना, इसके जो मल्टीपल है उनमें से किसी का मल्टीपल ये बन रहा हो। आपको पता है 35 के जो मल्टीपल होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो 5 भी है और एक 7 भी है। तो आपको अभी क्योंकि जस्ट हमने किया था, ये जो नंबर है ना ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा 7 से इसको डिवाइड कर दूं। तो जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कितना इसमें से एक पावर अलग कर दूं, यानी 2023, और इसको कर देता हूं मैं 2023 की होल पावर, ये हो जाएगा 2022, ये हो जाएगा। अब मुझे इसको डिवाइड करना था बच्चे 35 से, किससे डिवाइड करना था 35 से, 35 से डिवाइड करना था। तो आप देख रहे होंगे कि ये अभी कट रहा है कुछ, अगर मैं 7 से काटूं तो 5 हो जाएगा, और 7 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 से काटिए 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 7 × 63, 7 8 56, 4 7 × 63, ये आ गया 9, ये आ गया बच्चे 289 आ गया। ये कितना आ गया बच्चे, हम 289, और ये है हमारे पास 2023, इस पूरे की पावर 2022। अब डिवाइड में क्या बचा है 5, यानी अब ये नया क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब इसको 5 से डिविजिबल है। ध्यान दीजिए जरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बात बताई थी आपको, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कैंसिल करने वाली, कट करने वाली, जरा गौर से देखिएगा। यस, इधर वाली, जरा गौर से देखो, मैंने बोला था 30 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। एक तो तरीका मैं डायरेक्ट रिमाइंड कर लूँ, मैंने कुछ सिखाने की कोशिश की थी। अगर हम कैंसिल करते हैं, अगर मैं कैंसिल करता हूं, कितना आया था 15/2 आया था। कितने से कैंसिल किया मैंने, 2 टाइम कैंसिल किया ना, तो जितने टाइम कैंसिल किया उसको अलग से लिखा रहने दो। अब इससे इसको डिवाइड कर दो। अगर मैं 2 से डिवाइड करता था 15 को, कितना आएगा 7 जा
14, रिमाइंडर कितना है 1। तो ये रिमाइंडर नहीं होता था, जितने से कैंसिल किया है उसको इसमें मल्टीप्लाई करते थे तो 2 रिमाइंडर बचता था। तो ध्यान रखिएगा यहां मैंने क्या किया है, अब जरा गौर से देखिएगा मैंने क्या किया है, अच्छे से समझना। यहां मैंने 7 से कट किया है, तो 7 तो मेरे पास रखा हुआ है अभी साइड में। अब मेरे पास क्वेश्चन ये बन गया, ये 5 से डिविजिबल है। अब ये देखना है मैं 5 के नियरर, 5 के क्लोज, 5 के मल्टीपल ही होते हैं 5 से डिविजन होने के लिए। तो इसके क्लोज कौन सा नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल होगा? आपको नजर आ रहा होगा इसके क्लोज क्या होगा भाई, 89 है तो 290 होगा, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, इसके नियर इसको लिखूं 290 की फॉर्म में तो क्या लिखूंगा 290 - 1 ऐसा लिख सकता हूं। और इसके नियर क्या होगा 2025 होगा, 2025 माइनस, अब 23 है तो क्या लिख सकता हूं 2, इसकी पावर कितना 2022 डिवाइड बाय व्हाट 5 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, कितना बचेगा, यहां तो रिमाइंडर बचा मेरा -1, क्या रिमाइंडर बचा बच्चे मेरा -1, यहां तो रिमाइंडर बचा मेरा -1। अब इसको चेक करना है, इससे ये भी कट रहा है तो कितना आ गया है, यहां तो रिमाइंडर बच रहा है -1, इसको देखो जरा -2 की पावर कितना बचे। अब देखो 2022 तो प्लस है तो ये प्लस ही हो जाएगा, इवन नंबर है तो 2022 हो जाएगा डिवाइड बाय व्हाट 5। अब 5 के नियरर इसमें कैसे बना सकता हूं, 2 की पावर कितना हो जाए, 2 की पावर 2 कर लो 4 5 के नियरर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से सुनते रहिए। एक तो आ गया है -1 रिमाइंडर पहले वाले में से आया था, और यहां है 2 की पावर समथिंग, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। अगर मैं इसमें से 2 ले लेता हूं बाहर तो ये बचेगा बच्चे कितना 1011 डिवाइड बाय व्हाट 5 से डिवाइड करना है, ये -1 ये तो रिमाइंडर अलग से आ चुका है, इसकी बात कर रहा हूं फिलहाल में। तो ये क्या हो गया 4 हो गया, इसको लिख सकता हूं 5 - 1 इस पूरे की पावर कितना 11 डिवाइड बाय 5। अब देखो जरा 5 से भी कट जाएगा, कितना बचेगा -1 की पावर ऑड पावर, ये भी -1 और ये भी -1 मल्टीप्लाई में, भाई मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस होगा तो प्लस कर दो। तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा ये -1 इंटू -1 प्लस का 1 इसका रिमाइंडर आ गया। लेकिन ये रिमाइंडर नहीं है, करेक्ट नहीं है बच्चे, क्योंकि मैंने 7 से डिवाइड भी तो किया था, जो रिमाइंडर आता है तो मैंने बताया था उसको जितने से कैंसिल किया होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इसका रिमाइंडर बचा रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा कोई बड़ा नंबर आ जाए किसी कॉमन नंबर से अगर कट रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर कट रहा है तो ऐसा करना है, अगर नहीं कट रहा है तो टेंशन नहीं, फिर हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा, 2 या 3 बार में मल्टीपल में वो आ जाएगा कोई नंबर इसका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बच्चे, आप देख रहे होंगे कितना है बच्चे 64 की पावर 32 की पावर 32, जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका PYQ है भाई। ये जो तीन मल्टीप्लाई में पावर देने केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए भाई, इसकी पावर ये करूंगा तो कोई एक नंबर आएगा, तो मैं कह सकता हूं 64 की पावर कोई एक नंबर आएगा, k आएगा, सपोज कोई भी एक नंबर आएगा, 32 की पावर 32 मतलब कोई ना कोई तो डिजिट रही होगी। अब ये नंबर है मेरे पास, मैं किससे डिवाइड करना चाह रहा हूं इसको 9 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है इसके नियरर कोई नंबर बताना होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 7 63, तो 63 इसके नियरर ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, तो मैं 63 की फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकता हूं 63 + 1 इस पूरे की पावर कितना k डिवाइड बाय व्हाट 9, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर जो भी आएगा 1 ही आएगा, तो इसका क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा सीधे 1 हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन PYQ जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि जेईई मेन में टफ ही क्वेश्चन आएंगे, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी डिविजिबल वाले सवाल आएंगे। नेक्स्ट एक और सम देखिए जरा, एक और सवाल देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आगे बच्चे, अब जरा गौर से देखिएगा, फिर दोबारा से क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है 7 की पावर 103, ये क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिए। मुझे 23 से चाहिए, 23 के तो फैक्टर भी नहीं हो रहे कोई, जैसे 35 आया था तो 35 से तो हो गया था, लेकिन यहां फंस गए हम, ये 23 के नियर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हमें इसकी में से कुछ पावर लेनी होगी, इसकी पावर 2 लेंगे तो 49 आएगा, 49, लेकिन 2 भी नहीं आएगा इसमें से, 2 नहीं आएगा इसमें से, क्योंकि पावर 102 है, 108 है, और सॉरी 103 है। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इसका एक और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इंटू 7 करो तो 60 63 6
7 चौक 28, 28 और 6 34, ये आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन 3 भी नहीं ले सकता मैं इसमें से, कितना आएगा? अगर मैं इसमें से 7 एक बाहर ले लूं, कितना बचेगा? 7 की पावर 10, 102। इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 3 का मल्टीपल होगा ये पक्का। तो अगर मैं इसमें से 7, ये 7 की पावर 3 ले लूं, इसकी पावर क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये आ गया क्वेश्चन। तो बच्चे ये आ गया 7, ये आ गया 7, तो कितना आ जाएगा ये आ गया 343, इस पूरे की पावर 34, ये आ गया। अब 23 के मल्टीपल की मैं बात करूं ना, इसको डिवाइड करूं बच्चे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसके नियरर 345 ऐसा नंबर है जो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 345। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? देखो, इसको लिख सकते हैं कितना? 7, 345 माइनस 2, इस पूरे की पावर कितना आ गया बच्चे? 34। अगर मैं डिवाइड करूंगा 23 से, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा सीधे? ये आ गया बच्चे 7 माइनस 2 की पावर इवन है तो प्लस ही रहेगा, तो यानी इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। 2 × 7 ऑलरेडी था, कितना आ जाएगा? 14, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा बच्चे 14। तो 14 विल योर रिमाइंडर। तो यानी कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसके फैक्टर ही ना हो पा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना होगा? 2 या 3 पावर ले लेना, उसके नियर बाय कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये मल्टीप्लाई कर करके चेक करना होगा आपको, तो एक बार ये भी देख लेना। अगर फैक्टर होते तो पहले मैं कॉमन काट देता, जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी से सॉल्व कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट देखिए जरा, एक और टाइप की प्रॉब्लम उसने अब बोला है टाइप 3। क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट। बच्चे, जो फ्रैक्शनल पार्ट वाली प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं होता भाई, कोई भी नंबर था, बाकी सारे कट गए, जो लास्ट में रिमाइंडर बचा वो डिवाइड किससे कर रहे थे? 5 से, तो फ्रैक्शनल पार्ट यही तो बचेगा, बाकी सब तो डिविजिबल हो गए। तो फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ नहीं है, इसमें भी रिमाइंडर ही निकालना है। जो रिमाइंडर होता है दैट डिवाइड बाय जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का अलग से कोई क्वेश्चन है ही नहीं। जैसे क्वेश्चन आ गया, उसने बोला ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पी, तो इसकी वैल्यू बताइए। इसका मतलब कह रहा है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताइए क्या होगा। 3 की पावर, ये जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, बाय 8। जरा गौर से देखिए, 8 से डिवाइड कर रहा हूं, पहले आप रिमाइंडर की बात करिए। तो मैंने क्या बताया था? 8 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं 8 के मल्टीपल की फॉर्म में इसको ब्रेक करना होगा। ये 3 है, 3 की पावर में क्या रख दूं कि वो नंबर बन जाए जो 8 से डिविजिबल है, 8 का मल्टीपल है। तो इसको करने के लिए अगर मैं इसमें से 3 की पावर 2 ले लूं यहां से, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 100 बाय 8। ये आ गया बच्चे 9 की पावर 100 बाय 8, और 9 को मैं ब्रेक कर सकता हूं इसीलिए। कैसे? इसको लिख सकता हूं मैं 8 + 1, इस पूरे की पावर कितना? 100 बाय 8। 8 तो ये कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा? रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर तो 1 आ गया, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। जो भी आपका रिमाइंडर आए, यानी फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है बच्चे? फ्रैक्शनल पार्ट ये क्या होता है आपका? ये होता है रिमाइंडर डिवाइड बाय जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो कांस्टेंट नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना आया था बच्चे? 1, और रिमाइंडर किससे डिवाइड कर रहे थे? 8 से, तो 1/8 इज द फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट एक और देखिए जरा क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है 4 की पावर 2022 डिवाइड बाय 15। कहता है अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये दे रखा है तो k की वैल्यू क्या होगी? k का मतलब मैंने क्या बताया था? 15 से डिवाइड कर रहे हैं, कहता है इसका भाई 15 से डिवाइड कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट वो दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा? रिमाइंडर निकालना है। डिवाइड में तो 15 दे रखा उसने, रिमाइंडर निकालना है कुल मिला के, इसका रिमाइंडर निकालिए। ये 15 के करीब तोड़ना है इसको, आपको नजर आ रहा होगा भाई 4 की पावर 15 के फैक्टर के करीब, 4 की पावर 2 कर दें, 4 की पावर 2 कर दें, कितना? 16। 16 क्या होता है? 15 के करीब होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 2 इस पूरे की पावर 1011 डिवाइड बाय व्हाट? 15। ये आगे बच्चे 16 की पावर 1011 डिवाइड बाय व्हाट? 15। और इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे? मैं इसको लिख सकता हूँ 15 + 1 इस पूरे की पावर 1011 डिवाइड बाय 15।
तो 15 वाला पार्ट तो कट जाएगा इससे, कितना बचेगा 1, 1 की पावर कुछ भी और इवन हो, और ये तो प्लस का 1 है, माइनस का 1 होता तो चेंज कर सकते थे, तो यहाँ तो प्लस का 1 है, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही रहेगा, तो 1 इसका रिमाइंडर रहेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा मेरे भाई कितना 1/15, बट उसने क्या दे रखा है k/15। कंपेयरिंग दीज टू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई, मतलब बी इज व्हाट करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा जरा अगला सवाल। अब हमारी प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टाइप, यानी बीच में प्लस आ जाए माइनस आ जाए, दोनों पावर सेम हो सेम ना हो, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो क्या करें। आपको घबराना नहीं है बच्चे, अगर प्लस में आ जाए, सपोज कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज 21 + 19 ये है, और मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा बच्चे, इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, इसको डिवाइड करूंगा तो भी क्या आएगा रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर बीच में प्लस है तो दोनों के रिमाइंडर को ऐड कर देना, सीधे आंसर आ जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग या फिर ऐड करके तब भी डिवाइड कर सकते हो, ऐड करके तब भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो आपको क्या करना है बच्चे, रिमाइंडर जब भी निकालना होगा तो ऐसे डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हो। मल्टीप्लाई केस में क्या होगा, दोनों के जो रिमाइंडर होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। माइनस में एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, जो माइनस वाले पार्ट है ना, अगर दोनों की पावर सेम है तो आपने पढ़ा होगा इसकी पावर n b की पावर n, पावर अगर दोनों की सेम है, पावर अगर दोनों की सेम है तो ध्यान रखिएगा बच्चे। तो ये आपने पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज में, 11th क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज में, कि ये जो टर्म होती है डिविजिबल होती है a - b से, ये प्रूव करके दिखाओ, ये क्वेश्चन था। तो इसका मतलब बात समझ जाना, ये जो नंबर है ना, इनके जो डिफरेंस होगा उनका मल्टीपल होगा वो, तो एक बार मल्टीपल करके चेक कर लेना कि मल्टीपल जो है उसका वो डिविजिबल है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो नहीं है, तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कुछ सवाल इसके ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन दिया है बच्चे, जरा गौर से देखिएगा, 7 की पावर 22 + 3 की पावर 2022, इसको डिवाइड करना है मुझे 5 से। इसको किससे डिवाइड करना है बच्चे, 5 से। तो इसको 5 के नियर पहले ब्रेक करिए, यानी मैं क्या करूं, इसको ये कह सकता हूं 7 की पावर 2022, इसको 5 से डिवाइड करना है, और एक बार 3 की पावर 2022, इसको भी 5 से डिवाइड करना है। इसकी मैं बात करूं तो क्या देगा, इसको लिख सकता हूं कितना बच्चे 5 + 2, इस पूरे की पावर कितना 2022 डिवाइड बाय व्हाट 5 तो कट जाएगा। अब क्वेश्चन कितना आगे मेरा 2 की पावर 2022, इसको भी 5 से डिवाइड करना है। अब इसमें से क्या ले लूं बच्चे, 2 ले लो, 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, इस पूरे की पावर 1011 डिवाइड बाय व्हाट 5, ये कितना आ गया 4 को लिख सकता हूं बच्चे कितना 5 - 1 भाई 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, 5 की पावर -1 1011 डिवाइड बाय व्हाट 5 काटूंगा कट जाएगा, ये आ गया -1, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया इस वाले का, तो -1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया -1। अब इसको चेक करिए, इसको चेक करिए कितना आगे देखो। अब 3 के करीब बनाने के लिए इसमें से क्या करूं, 2 पावर ले लूं, इसमें 3 की पावर 2, इस पूरे की पावर कितनी है 1011 डिवाइड बाय व्हाट 5, ये आ गया बच्चे 9 को लिख सकते हैं बच्चे 10 - 1, इस पूरे की पावर कितना 1011 डिवाइड बाय 5, ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा -1 की पावर, ऑड पावर है तो -1, इसका भी क्या आएगा बच्चे -1, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा -2 आ गया, लेकिन माइनस रिमाइंडर होता नहीं है, देखो बीच में प्लस है, दोनों के रिमाइंडर को हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया -2 आ गया। अब इसमें 5 ऐड कर दीजिए, +5 करूंगा तो कितना आएगा 3, सो 3 इज द करेक्ट आंसर, तो 3 इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से आप इसको रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो, प्लस या माइनस में। मल्टीप्लाई में अगर होते तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, दोनों को रिमाइंडर को मैं मल्टीप्लाई कर देता, -1 × -1 क्या हो जाता, फिर सीधे +1 हो जाता रिमाइंडर इसका, अगर मल्टीप्लाई में होते तो। नेक्स्ट देखिए रहा अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा PYQ है। क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ द नंबर दिस वन लीव रिमाइंडर अल्फा व्हेन डिवाइड बाय 3, पहला केस वन की मैं बात कर रहा हूं, 3 से डिवाइड करने की। 22 की पावर कितना है 2022 प्लस 20222, इस पूरे की पावर कितना है 22 डिवाइड बाय व्हाट 3 की बात करता हूं पहले। देखिए 3 के नियर इसमें कौन सा नंबर होगा जो डिवाइड हो जाएगा, 3 × 7 = 21, तो उसको मैं लिख सकता हूं बच्चे 21 + 1, इस पूरे की पावर कितना है 2022
प्लस, देखिए इन तीनों का सम कितना आ रहा है 6, और जब डिजिट्स का सम कोई भी ऐसा नंबर हो जो 3 से डिविजिबल है वो तो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर होता है, यानी इससे ये पूरा तो डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा 0, इसका रिमाइंडर तो क्या हो जाएगा 0, यानी इस वाले का रिमाइंडर कितना है 0। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी कट जाएगा, कितना आ गया 1 की पावर वॉटेवर, 1 की पावर कुछ भी कितना आएगा 1 आएगा, इसका रिमाइंडर आ गया 1 और इसका रिमाइंडर कितना था 0, फाइनली 1 आ गया रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने पर। और उसने बोला है कि जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है उसे बोलते हैं हम अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब दूसरा उसने बोला है कि बीटा क्या है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमारा बीटा होता है। तो पहले बीटा की वैल्यू निकालिए, जरा गौर से देखिएगा बीटा क्या हो जाएगा भाई। सेकंड केस, केस 2 की मैं बात कर रहा हूं, ये है 22 की पावर 2022 और प्लस 2022 की पावर 2022, ये सवाल है। 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो 7 के करीब कौन सा फैक्टर होता है 21, तो इसको लिख सकता हूं बच्चे में 21 प्लस 1 इस पूरे की पावर कितना 2022 प्लस इसके करीब, आपको पता है 2023 7 से डिविजिबल होता है, अभी किया था 289 टाइम, तो आ जाएगा 2023 माइनस 1 इस पूरे की पावर 2022। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो ये तो डिवाइड हो जाएगा और ये भी कट जाएगा, 1 की पावर क्योंकि इवन है तो ये तो 1 ही रहेगा, और यहां भी माइनस 1 की पावर इवन है तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 क्या है हमारा बीटा, क्योंकि उसने बोला है इसका जो रिमाइंडर है वो बीटा है, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा कितना आया बच्चे 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बीटा कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनली 5 इज द करेक्ट आंसर, तो सी इज राइट, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और देखिए जरा गौर से क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन देखिए जरा, इसको देखिए जरा। उसने बोला है रिमाइंडर 1 दिस वन इज डिवाइडेड बाय 7, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा बच्चे। यस कितना दिया है देखो, फिर वही टाइप आ गई है, इस पूरे की पावर कितना है 2022 प्लस 2022 इस पूरे की पावर कितना है बच्चे 2021। अब क्या पावर अलग अलग है, कोई बात नहीं। अगर मैं 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो इसके नियरर कौन सा नंबर होता है जो 7 से डिविजिबल है, अभी देखा था हमने 2023, तो उसको क्या लिख सकता हूं बच्चे मैं 2023 माइनस 2 इस पूरे की पावर 2022 प्लस ये कितना है बच्चे 2023 माइनस 1 इस पूरे की पावर 2021 डिवाइड बाय व्हाट 2022 है ना, हाँ ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहां तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे -1, यहां रिमाइंडर कितना आ गया है -1 की पावर ऑड है तो क्या आ जाएगा -1, इसका तो रिमाइंडर आ गया -1। अब इसको देखना है मुझे, इसको हैंडल करना है, -2 की पावर कितना है 2022 डिवाइड बाय व्हाट 7। अब क्या करूं मैं, अब इसके नियरर क्या होगा 8 होगा भाई, इसकी पावर इवन है तो प्लस ही हो जाएगा, ये मैं प्लस लिख दूं, 2 की पावर कितना है 2022 डिवाइड बाय व्हाट 7। इसको 7 के मल्टीपल के करीब बनाने के लिए मतलब 8 होगा, तो 8 का बनेगा जब 2 की पावर 3 होगी। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इन तीनों का सम क्या है, चारों का सम क्या है 3 से डिविजिबल आ रहा है तो 3 का मल्टीपल होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं मुझे 2 की पावर कितना 3 इस पूरे की पावर कितना, ये आ गया 6 18 और 7 और ये 4 12, ये आ गया डिवाइड बाय व्हाट 7, ये आ जाएगा बच्चे 8 को लिख सकता हूं कितना मैं 7 प्लस 1 इस पूरे की पावर कितना आ गया, इस पूरे की पावर कितनी आ गई 6 7 4 डिवाइड बाय 7, तो कितना आ गया कट जाएगा 1 आ गया, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, पक्का 1 आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 प्लस तो ये तो 0 आ जाएगा, फिर तो ये तो 0 आ जाएगा, यस 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, +1 -1 0 आंसर, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए रहा एक और सवाल, उसने बोला है कि ये 8 से डिविजिबल है, अब क्या बीच में माइनस आ गया और दोनों की पावर सेम है, तो ये तो टाइप थी, आपको याद होगा क्या
ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर पावर सेम हो तो इसका एक फैक्टर होता है ए माइनस बी। तो ऐसे सवालों में तो ट्रिक आपको डायरेक्टली क्या लगानी है, 2023 इस पूरे की पावर कितना है बच्चे 2022 और माइनस ये 199 इसकी पावर 2022। तो आपको क्या करके देख लेना सीधे 2023 माइनस का कितना, ये माइनस करके देख लेना कि क्या ये इसका मल्टीपल है, अगर है तो उससे डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, 13 में से 9 गया 4, कितना बचा 11 में से 9 गया 2 9, बस ये आएगा 24 आ गया। 24 क्या है बच्चे 8 से डिविजिबल है, तो अगर डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका 0, कुछ भी नहीं आएगा, ये तो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, यानी ये से डिविजिबल है 8 से डिविजिबल है, ये पूरी टर्म क्या है 8 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसे आ जाए पावर दोनों की सेम हो, बीच में क्या हो माइनस हो, पावर सेम हो, ध्यान रखिएगा पावर सेम हो, वरना आपने वही करना होगा अपना फंडा जो आप यूज करते हो, अलग अलग डिवाइड करके देखना होगा। लेकिन बीच में जब पावर सेम हो बीच में माइनस आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि a माइनस बी इसका एक फैक्टर होता है, और a माइनस बी इंटू वट एवर जो भी होगा, और ये क्या आ रहा है 24, यानी 24 इंटू वट एवर जो भी है, अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि क्योंकि इनका जो डिफरेंस था ये 24 था, 24 क्या 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी टर्म 8 से डिविजिबल होगी, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा ये सवाल कुछ ऐसे ही, फिर दोबारा यहां माइनस में आ रहा है टर्म, जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखो बच्चे, ये तो कुछ गलत लिख दिया मैंने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये कितना आ रहा है अगर मैं इन दोनों को रखूं, ठीक शायद 25 था यहाँ 25, यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सबकी देखने सेम है, गौर से देखिएगा जरा, कितना बचे 25 की पावर 190 माइनस 19 की पावर 190 माइनस 8 की पावर 190 प्लस 2 की पावर 190। यहां भी माइनस वाले हैं तो इसको भी माइनस की फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, लेकिन दो का पेयर बना लो इसमें। एक बार मैं रख देता हूं कितना 25 की पावर 190 और माइनस 19 की पावर कितना है 190, और अगर मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूं कितना 8 की पावर 190 माइनस 2 की पावर 190। तो जब बीच में माइनस हो और पावर सेम हो तो मैंने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला a पावर n माइनस b पावर n है, तो इसमें क्या देख लेते हैं हम a माइनस बी इसका एक फैक्टर होता है। अगर मैं इन दोनों को माइनस की बात करूं तो 25 माइनस 19 इसका फैक्टर होगा, और इसका कितना होगा 8 माइनस 2, यानी कि कितना है 6 है, और यहाँ से भी 6 है, तो इसका मतलब एक तो 6 इसका फैक्टर होगा, तो 6 इसका एक फैक्टर होगा। 6 है, 6 के और मल्टीपल क्या हो सकते हैं 2 भी हो सकता है एंड 3 भी हो सकता है, यानी 2 से डिविजिबल होगा, ये 6 से डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा करिए इसको अलग अलग पेयर बना लिए, कुछ अलग अलग पेयर बना लो, एक बार इन दोनों को रख लो और एक बार इन दोनों को रख के देख लो, एक बार क्या हो जाएगा देखो कितना है, देखो 25 की पावर 190 माइनस 8 की पावर 190, इनको एक साथ और इनमें से माइनस कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा माइनस कितना 19 की पावर 190 माइनस 2 की पावर 190, ये भी हो सकता है, ये भी इसका मल्टीपल है। अब जरा गौर से देखिएगा, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 माइनस 8, और यहां कितना आएगा 19 माइनस 2, 8 7 15 17 आ जाएगा, और यहां भी ये भी 17 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके मल्टीपल क्या क्या होंगे 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल और 17 के मल्टीपल। 17 देखो 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, वैसे मेनली हमारा 6 का मल्टीपल है, तो 17 का मल्टीपल, का मल्टीपल भी हो सकता है, 2 का मल्टीपल भी हो सकता है, 6 से डिविजिबल है ना, अगर नंबर 6 से डिविजिबल है
तो 2 से भी होगा। तो फिर तो बच्चे दोनों आ जाएंगे भाई। 17 का मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल क्या होगा 34, 17 दूनी 34, यस। और 2 का मल्टीपल, लेकिन 2 का मल्टीपल है 3 का भी होना चाहिए, 6 का मल्टीपल। अगर 2 का है लेकिन उसने मल्टीपल बोला था 6 का है, 6 का है तो 2 और 3 दोनों का होगा। 14 2 का तो है लेकिन 3 का नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 17 का मल्टीपल कौन सा रहा है 34, 34 इसका मल्टीपल है लेकिन 14 का नहीं है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्योंकि देखो 14 अगर कंसिडर करते हैं तो 14 में क्या हमारे पास किसका मल्टीपल आ रहा था, ये किससे डिविजिबल था 6 से, 6 से डिविजिबल मतलब 6 का जो मल्टीपल होगा वो 2 और 3 दोनों से भी डिविजिबल हो सकता है, लेकिन दोनों से होना चाहिए। फिर 6 का है तो 6 से डिविजिबल है तो जरा गौर से देखिएगा। तो इसलिए ये जो 14 था ना 2 से था डिविजिबल लेकिन 3 से नहीं था, तो क्योंकि 6 से डिविजिबल नहीं था ये, तो हमने इसको कंसिडर नहीं किया। तो किस किस से हो सकता है 6 से और 17 से। दूसरा केस लिया मैंने तो किससे आ रहा था 17 से, और 17 का जो मल्टीपल है क्या है 34 है, तो 34 से डिविजिबल होगा बट नॉट 14, यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थी हमारी जो प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस किया। यहां से पक्का एक क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और कोशिश करिएगा। जो पावर मैंने बार बार लिया ना, पावर आप देख रहे होगा जनरली मोस्टली क्वेश्चंस में आपने देखा होगा पावर 2023, 22 ऐसे 24 आ रही है। जैसा भी एग्जाम होगा आपका 2026 में होगा तो 2026 वाली प्रॉब्लम, 2025 वाली प्रॉब्लम, इनकी पावर 2025 में आ जाए, 2026 में आ जाए, या किसी की पावर आ जाए, इस टाइप की प्रैक्टिस आप करनी होगी आपको। क्योंकि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं जिसमें पावर उसी से ईयर से कई बार मिलती जुलती होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।